नमस्कार, मैं विकास और यहाँ जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ पे केजरीवाल के समर्थन में कई लोग हैं और उनके साथ रैली में आए हैं। और यहाँ पे जनता से मैं पूछता हूँ क्यों उपवास का रैली किया गया है, क्या है इसका मतलब? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कविया है और प्रवीण जी, हाँ क्या उपवास रैली क्यों किया गया है? सर देखिए, मैं हमेशा यही बात दोहरा रहा हूँ कि लोकतंत्र चलता है एजेंसियों से, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, ईडी द्वारा एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार, जिस चुनावी माहौल में जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी वर्तमान में हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी को छोड़ा गया है, तो प्रतीत होता है कि ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये छोड़ने की जमानत सर जमानत दी गई है। बिल्कुल, इन्होंने तो इस प्रकार से इन्होंने खेल रचा, इस प्रकार से इन्होंने ईडी पे दबाव बनाया, इस प्रकार से ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं बीजेपी वाले कि इनकी जमानत ही ना हो। जिस प्रकार से अभी चुनाव चल रहा है, ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार। सिटिंग सीएम भी तो घोटाला कर सकते हैं ना? सर कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत सी लोगों ने किया भी है, मानता हूँ। अभी आप ही महागठबंधन में झारखंड के सीएम थे। सर बिल्कुल, देखो, जब तक किसी पर भी आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक भी आप किसी के ऊपर ऐसे दोष प्रत्यारोप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत तरीका है। चुनावी माहौल के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत गलत है। घोटाले की जांच चाहे चुनावी माहौल हो चाहे चुनाव से पहले हो, घोटाले की जांच तो कभी भी की जा सकती है। सर देखो, ये एक इंटेंशनली हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, पिछले भी वो 3 चुनाव हारी है दिल्ली के अंदर, और इस बार उसे पता लग गया है कि पंजाब के अंदर भी हमारी सरकार आ गई है। 10 साल में हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो उसे नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से। वो डरते हैं उन्हें। केजरीवाल कितने सीट पे खड़े हैं चुनाव में? सर भले ही जितने भी सीट पे गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे पंजाब में 13 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे दिल्ली में 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे गुजरात में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे गोवा में 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि जनता जान चुकी है, नरेंद्र मोदी का जो कुशासन है उसे देख रही है। इस बार जितनी भी सीटें हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। अरुणाचल में तो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट ही खड़ा करा। सर देखिए, ये जो हमारी इंडिया गठबंधन की जो हमारी जो कोर टीम है, ये वो डिसाइड करती है। बहुत सारी वो चीजें हैं, वो अब आपके सामने आ जाएंगी कि उसके पीछे क्या कारण रहे, उसके बारे में तो वही बेहतर बताएंगे कि क्या कारण है। लेकिन जितना मुझे पता है कि इंडिया गठबंधन जो है चुनाव बहुत बढ़िया लड़ रहा है सभी स्टेटों में, और भारतीय जनता पार्टी है जो इस बार जो है उसकी सरकार जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि महागठबंधन के जो पार्टी है जैसे कांग्रेस है, उनको लगातार छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। सर देखिए, अब इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, या तो उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव होगा एजेंसियों द्वारा, या तो कोई दबाव डाला जा रहा होगा, या फिर उनके अपने कोई लालच होंगे। परंतु जनता, जो देश की जनता है, ये लोकतंत्र चलता है जनता से, एजेंसियों से, तो जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेहताब उस्मानी। जिस प्रकार से अब केजरीवाल के उपवास के लिए रैली निकाली जा रही है, क्या लगता है इससे जनता पर कोई असर पड़ेगा? अब जनता भूख हड़ताल है, अगर उपवास कर रही है तो जाहिर सी बात है दिल से कर रही है उपवास। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से उपवास कर ले कोई। अब दिल से उपवास कर रही है तो दिल से अपना नेता मानती है अरविंद केजरीवाल को, इसीलिए उपवास में बैठी है। दिल से नेता मानती है, लेकिन लगातार घोटाले में इन्हें अंदर किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं? जरा गिनती कराइए। आधे, मुझे लगता है 90% ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर आपराधिक एक नहीं 10-10 मामले हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद पे हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी, बताइए, अगर एक भी आपराधिक मामला हो वो मुख्यमंत्री पद पे बैठ सकते हैं, लेकिन आप एक झूठा केस बना के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हो, जिसपे कोई अब तक का एक भी मामला नहीं है। महागठबंधन के नेताएं जिस प्रकार से अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रही है, क्या इसके पीछे क्या कारण? देखिए, महागठबंधन के कुछ नेता हैं जिनको जब खौफ में है या डर में है या किसी प्रेशर में है या किसी लालच में आके, 1-2 नेता है जो छोटा मोटा नेता है वो पार्टी छोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे नेता बड़े नेता। आप किसी एक बड़े नेता का नाम गिनाइए महागठबंधन के जिसने पार्टी छोड़ी हो। कई नेता है कई नेता जिन्होंने जो छोड़ा है पार्टी। छोटे नेताओं का होता है, वो पलटी मारते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। अभी वो देखेंगे महागठबंधन की सरकार बन रही है तो वो इधर आ जाएंगे। वो तो इस ट्रायल करने के लिए गए हैं कि हो सकता है कि उधर सरकार बने तो इधर आ जाएंगे, इधर सरकार बने तो उधर। वो उनका अल्टी पल्टी चलती रहती है नेताओं की। क्या हुआ कि ममता बनर्जी महागठबंधन को छोड़? देखिए, ममता बनर्जी की अपनी सोच है, वो किस वजह से छोड़े किस वजह से नहीं, मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा उनको भी, वो महागठबंधन में शामिल हो जाएंगी। अब तो चुनाव का समय गया, अब कब शामिल? चुनाव का समय है, कैंडिडेट भी अपना खड़ा, टाइम है ना चुनाव में। अब तो कैंडिडेट भी उन्होंने खड़ा कर, हो सकता है जीतने के बाद महागठबंधन के साथ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत पार्टी होती है जो जीतने के बाद फिर सरकार में आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है ममता बनर्जी जीतने के बाद सरकार में आ जाए, महागठबंधन के साथ आ जाए। क्या लगता है कि इस बार जो अपोजिशन का कितना सीट आने का चांस? देखिए, इनका नारा है 400 पार, लेकिन हमारा नारा है इनका 40 पार भी नहीं होगा। 40 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार ये।
जिस तरीके से जनता को उन्होंने दबाने की कोशिश करी है, सारे नेताओं को झूठे केसों में अंदर करने की कोशिश की है। जो नेता बोल रहा है, जो भी नेता बोल रहा है, उसको किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी केस को, आप मुझे बताइए क्या बीजेपी में आपराधिक मामले नहीं है नेताओं पे? आप देखिए कितने नेता ऐसे हैं, मैं कह रहा हूँ 70% नेता है जिन पे आपराधिक मामले हैं, सब घूम रहे हैं, एक पे 20-20 मुकदमे हैं, 30-30 मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी खुले घूम रहे हैं। तो क्या ये विपक्ष के लिए बना है कानून? ईडी सीबीआई विपक्ष के लिए है या रूलिंग पार्टी के लिए जो सत्ता में है उसके लिए, नेताओं के लिए भी है? बीजेपी का कहना ये है कि अपोजिशन ने राम मंदिर का बहिष्कार किया है। किसने करा राम मंदिर का बहिष्कार? कांग्रेस ने। किसने? बहिष्कार का क्या मतलब होता है? बहिष्कार उन्होंने कहा हम राम को नहीं मानते, कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं। बीजेपी उसका क्रेडिट लेना चाह रही थी कि राम मंदिर हमने बनवाया, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि आपने नहीं, एक कोर्ट के माध्यम से बनाया, आपका कोई रोल नहीं है, तो आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो उसका? आपने बोला कि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया। तो जो जेल में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जो जेल में जा रहा है, वो भी तो कोर्ट के द्वारा ही उनकी सुनवाई चल रही है, तो वो बीजेपी कैसे उनको भेज? छूट भी तो कोर्ट के द्वारा रहे हैं, बीजेपी थोड़ी छोड़ रहे हो। अब संजय सिंह को बेल कोर्ट ने दी बेल ना, तो कोर्ट के माध्यम से बाहर आना। कोर्ट को भी पता है कि ये बात सच है, ये नेता सच है, इसलिए तो जमानत दे रही है। केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिलेगी? क्या अभी आपको पता है रिमांड पे है तो जमानत मिलेगी? रिमांड पे जमानत दे देता है कोई? कोर्ट कभी नहीं देता। उसके पहले जो नेता गए हैं, जो 2-2 साल से जेल में है, उनको फिर क्यों नहीं? वो सब धीरे धीरे करके सब बाहर आ जाएंगे। सबको, कोर्ट को सबकी सच्चाई पता चल रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। धीरे धीरे ये फर्जी मुकदमे खत्म होंगे और हमारे आम आदमी पार्टी के सारे नेता धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। 2 साल से कोर्ट को नहीं पता चला अब तक? जी 2 साल हो गए कई नेताओं को, तो अभी तक कोर्ट आपको पता होना चाहिए कि जब मुकदमा चलता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी लग जाते हैं। संजय सिंह तो 6 महीने पे जमानत से बाहर निकल गए। संजय सिंह पे कोई केस नहीं बना, प्रूफ हो गया, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं था, उनको बाहर कर दिया क्योंकि वो उस टाइम सरकार में नहीं थे, वो राज्यसभा सांसद थे। ये आपको पता होना चाहिए कि वो राज्यसभा सांसद थे, वो सरकार में नहीं थे, इसलिए उनका कोई हाथ ही नहीं था उसमें। अब जब प्रूफ हो जाएगा, सब नेता धीरे धीरे करके सब बाहर आ जाएंगे, हमारे सारे नेता। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी को कितनी सीट आने की चांस है? मुश्किल से 40 के ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी इस बार। ये उपवास रैली जिस प्रकार से किया गया है, और अभी कनॉट प्लेस में बीजेपी की अपनी रैली चल रही है, क्या लगता है कि जब भी आम आदमी पार्टी की रैली होती है तो उसी समय बीजेपी की भी रैली होती है? ये लोगों को भटकाने की कोशिश की जाती है कि हम सच्चे हैं, वो झूठे हैं। ये सिर्फ ये गेम चल रहा है सच और झूठ का। यहाँ सच्चाई की लड़ाई है, वहाँ झूठ की लड़ाई है। यहाँ सच्चाई की लड़ाई है, ये जो लोग बैठे हैं दिल से बैठे हैं, और वहाँ लोग बैठे हैं दिखावे के लिए। वो दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये इससे कोई जनता को इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, दिल्ली की 7 की 60 सीटें आम आदमी पार्टी को जा रही, बाकी जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लोकसभा लड़ रही है, सब सारी सीटें आम आदमी पार्टी को आएंगी। 2 बार से तो आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तो देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की आप छोड़ दीजिए, पिछले लोग 14 मुख्यमंत्री जी जेल में भी तो नहीं थे। बताओ वो कौन से 2 मुख्यमंत्री, 2 सिटिंग मुख्यमंत्री, आपको पता होना चाहिए, 2 मुख्यमंत्री जेल में है, 2 मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में। अब इससे पहले बता दीजिए कि कितने मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, आप गिनती कराइए। इससे पहले कितने मुख्यमंत्री जेल में डाले हैं? सरकार तो और पार्टियों की भी रही है। घोटाले की बात की गई, जिस प्रकार से केजरीवाल जब सरकार बनी तो उन्होंने बोला कि शीला दीक्षित को जेल में जाना चाहिए, और ये शराब घोटाला को तो अजय माकन ने शुरुआत किया था। अपराधी आप उसको जब तक नहीं कह सकते जब तक अपराध सिद्ध ना हो। अभी अपराध किसी में सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अपराध सिद्ध होने दो, तब आप कह सकते हैं कि वो अपराधी हैं। आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन बना रखे हैं, उसी पार्टी ने, कांग्रेस के अजय माकन ने ही शराब घोटाले को उजागर किया था, आप उसी के साथ में गठबंधन बना रखे हैं। सर देखिए, ऐसा है, जब अन्याय बढ़ जाता है ना तो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। अब अन्याय बढ़ा हुआ है, आपको भी पता है कि इस वक्त जो भी, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, जो जरा सा बोलेगा वो ईडी के साथ जेल जाएगा। ईडी सीबीआई उसको उठा के जेल में डाल। अब आप ये बताइए ना कि अपना वजूद बचाने के लिए हम लोग गठबंधन क्यों ना करें? वजूद तो बचाना है ना, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या जितनी भी और गठबंधन में पार्टी है, सबको अपना वजूद बचाना है। और अब ये संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, इसलिए सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। बीजेपी के लोगों का ये भी कहना है कि जिसने जेएनयू में भारत टुकड़ों होने के नारे लगाए थे, उसी के साथ केजरीवाल जाके उनके गोद में बैठ गए। सर आपने देखा होगा जेएनयू में अभी छात्र संघ चुनाव हुए हैं, किसकी सारी सीटें निकली हैं? आई बीजेपी की कोई। अगर इतने सच्चे होते तो 1 आध सीट तो निकलती ना। छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, मुझे बताइए जेएनयू में कितनी सीट निकली? दिल्ली विश्वविद्यालय में तो निकली। दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ दी ना, जेएनयू पे टारगेट था ना, जेएनयू में फिर से लेफ्ट का कब्जा हुआ है। क्यों हुआ है? लेकिन जेएनयू में तो ये भी देखेगा, जेएनयू में तो ये भी देखिए कि लेफ्ट की जो पार्टियां थी वो 4 पार्टी मिलकर अकेले चुनाव लड़ रही है। 4 लड़े या 5 लड़े, आप ये बताइए ना। 3 सीटें निकली, बीजेपी की कोई सीट आई वहाँ पे? लेफ्ट की 3 सीटें निकली।
3 निकली, लेकिन बीजेपी की तो कोई नहीं आई। वो तो अकेले चुनाव भी तो लड़े थे। अकेले अकेले तो चुनाव देश में भी लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं ना। अब विपक्ष एक तरफ है सारा, वो एक तरफ है। अब देखा जाएगा क्या किसका रिजल्ट आने वाला है। क्या लगता है इस बार विपक्ष की सरकार बन रही है? हाँ बिल्कुल विपक्ष की सरकार बननी है 100%।